हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीक्षा एजुकेशनल हब। आज हम डिस्कस करेंगे अभिवृद्धि एवं विकास की अवस्थाएं। पहले हम समझेंगे विकास की अवस्था किसे कहते हैं। प्रत्येक मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक विकास की कई अवस्थाओं से होकर गुजरता है। उनका मानसिक, भाषाई, संवेगात्मक, सामाजिक और चारित्रिक विकास निरंतर होता रहता है। यह सब विकास उसके विभिन्न आयु स्तरों पर विभिन्न रूप में होता है। इन आयु स्तरों को ही विकास की अवस्था कहते हैं। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने मानव विकास की अवस्थाओं को विभिन्न रूप में वर्गीकृत किया है। भारत में मनुष्य जीवन को 7 अवस्थाओं में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है गर्भावस्था, जो गर्भधान से लेकर जन्म तक का होता है। दूसरा है शैशवावस्था, जो जन्म से लेकर 5 वर्ष तक का होता है। तीसरा है बाल्यावस्था, जो 5 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक का होता है। चौथा है किशोरावस्था, जो 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक का होता है। पांचवा है युवा अवस्था, जो 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक का होता है। छठा है प्रौढ़ावस्था, जो 25 वर्ष से लेकर 55 वर्ष तक का होता है। और सातवां है वृद्धावस्था, जो 55 वर्ष से लेकर मृत्यु तक चलता है। हरलॉक ने विकास की अवस्थाओं को 7 अवस्था में वर्गीकृत किया है। पहला है गर्भावस्था, जो जन्म से पूर्व की होती है। दूसरा है प्रारंभिक शैशवावस्था, जो जन्म से लेकर 14 दिन, जब बच्चा जन्म ले लेता है उससे 14 दिन तक का होता है। फिर है उत्तर शैशवावस्था, जो 14 दिन से लेकर 2 वर्ष तक का होता है। चौथा है बाल्यावस्था, जो 2 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक का होता है। पांचवा है प्रारंभिक किशोरावस्था, जो 11 वर्ष से लेकर 13 वर्ष तक का होता है। छठा है किशोरावस्था, जो 13 वर्ष से लेकर 17 वर्ष तक का होता है। और सातवां है उत्तर किशोरावस्था, जो 17 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक का होता है। रॉस के अनुसार रॉस ने विकास की अवस्था को 4 अवस्थाओं में वर्गीकृत किया है। पहला है शैशवावस्था, जो 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक का होता है। दूसरा है प्रारंभिक बाल्यावस्था, जो 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक का होता है। तीसरा है उत्तर बाल्यावस्था, जो 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक का होता है। चौथा है किशोरावस्था, जो 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक का होता है। कालेस्निक के अनुसार कालेस्निक ने विकास की अवस्था को 8 अवस्थाओं में वर्गीकृत किया है। पहला है पूर्व जन्म काल। पूर्व जन्म काल गर्भावस्था से लेकर जन्म तक का होता है। दूसरा है नव शैशव काल। नव शैशव काल जन्म से लेकर 3-4 सप्ताह तक का होता है। तीसरा है प्रारंभिक शैशवावस्था, जो 1 माह से लेकर 15 माह तक का होता है। चौथा है उत्तर शैशवावस्था, जो 15 माह से लेकर 30 माह तक का होता है। पांचवा है पूर्व बाल्यावस्था, जो 2.5 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक का होता है। छठा है मध्य बाल्यावस्था, जो 5 वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक का होता है। सातवां है उत्तर बाल्यावस्था, जो 9 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक का होता है। आठवां है किशोरावस्था, जो 12 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक का होता है। सैले के अनुसार सैले ने विकास की अवस्था को 3 अवस्थाओं में वर्गीकृत किया है। पहला है शैशवावस्था, जो 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक का होता है। दूसरा है बाल्यावस्था, जो 5 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक का होता है। और तीसरा है किशोरावस्था, जो 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक का होता है। फिर है कोल के अनुसार विकास की अवस्थाएं। इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। कभी भी पूछ लेता है कि हरलॉक के अनुसार विकास की कितनी अवस्थाएं होती है, कोल के अनुसार विकास की कितनी अवस्थाएं होती है, रॉस के अनुसार विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं। इसीलिए ये सबको आप ज़रूर याद रखें। कोल ने विकास की अवस्था को 12 अवस्थाओं में वर्गीकृत किया है। पहला है
शैशवावस्था जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक का होता है। दूसरा है प्रारंभिक बाल्यावस्था जो 2 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक का होता है। तीसरा है मध्य बाल्यावस्था जो बालक का 6 से 12 वर्ष तक का होता है और बालिका का मतलब लड़की का 6 से 10 वर्ष तक का होता है। चौथा है किशोरावस्था या उत्तर बाल्यावस्था जो लड़का का होता है 13 से 14 वर्ष तक का और लड़की का 11 से 12 वर्ष तक का। पांचवा है प्रारंभिक किशोरावस्था जो लड़का का 15-16 वर्ष तक का होता है और लड़की का 12 से 14 वर्ष तक का होता है। छठा है मध्य किशोरावस्था जो लड़का का 17 से 18 वर्ष तक का होता है और लड़की का 15 से 17 वर्ष तक का होता है। सातवां है उत्तर किशोरावस्था जो लड़का का 19 से 20 वर्ष तक का होता है लेकिन लड़की का 18 से 20 वर्ष तक का होता है। आठवां है प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था जो 21 से 34 वर्ष तक का होता है। नवां है मध्य प्रौढ़ावस्था जो 35 वर्ष से 49 वर्ष तक का होता है। 10वां है उत्तर प्रौढ़ावस्था जो 50 वर्ष से लेकर 64 वर्ष तक चलता है। 11 है प्रारंभिक वृद्धावस्था जो 65 वर्ष से लेकर 74 वर्ष तक चलता है और 12 है वृद्धावस्था जो 75 वर्ष से लेकर आगे चलता है। फिर है एरिक एरिक्सन के अनुसार विकास की अवस्था। एरिक एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाओं में वर्गीकृत किया है। पहला है शैशवावस्था जो जन्म से लेकर 18 महीने तक चलता है। दूसरा है बाल्यावस्था जो 2 वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक का चलता है। तीसरा है विद्यालयी अवस्था जो प्रारंभिक विद्यालयी अवस्था भी इसे बोल सकते हैं, 3 से 5 वर्ष तक का होता है। फिर से है विद्यालयी अवस्था जो 6 से 11 वर्ष तक का होता है। ये उत्तर विद्यालयी अवस्था भी बोल सकते हैं इसे हम लोग। पांचवा है किशोरावस्था जो 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक चलता है। छठा है नव प्रौढ़ावस्था जो 19 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक का चलता है। सातवां है मध्य प्रौढ़ावस्था जो 40 वर्ष से लेकर 65 वर्ष तक चलता है। आठवां है परिपक्व अवस्था जो 64 वर्ष से लेकर मृत्यु तक चलता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपके पास सारे वीडियोस आसानी से मिल सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।